तो गाइज वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द TFJ फुटबॉल शो, जहाँ पे मैं ऑल ओवर द लीग्स जो हैं, चाहे इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश लीग, इटालियन लीग, जो भी टॉप लीग्स हैं वहाँ की जो मुझे लगती हैं कुछ टॉप 5-6 न्यूज़, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सिर्फ आपको न्यूज़ नहीं बताऊंगा, लाइक आई ऑलवेज से वो न्यूज़ तो आप ट्विटर और यहाँ से पे भी पढ़ सकते हो। आई ट्राई टू गिव यू द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, द हिडन एंगल बिहाइंड द न्यूज़, कि ये तो आगे की न्यूज़ है, इसके पीछे का एजेंडा क्या हो सकता है या फिर क्या हुआ होगा। आई विल एक्सप्लेन दोज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड की इस हफ्ते की टॉप 5-6 न्यूज़ जाननी हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड येस, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड भी एक न्यूज़ कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़, अगर आपको सारी न्यूज़ जाननी हो तो हमने इसमें सऊदी लीग भी ऐड कर ली है कहीं ना कहीं। सो वो सारी न्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको मज़ा आएगा। Cool. So first news is the London War, which is Enzo Fernandez versus Zubimendi. तो जो ऑन फील्ड न्यूज़ है वो तो आपको पता है कि आर्सेनल की जो 3-2 वाली विन थी ओवर चेल्सी, कहीं ना कहीं जो कैरोबाओ कप के सेमीफाइनल में हुई थी, एंजो फर्नांडिस एंड जुबिमेंडी जो हैं वो एक बहुत ही भयंकर लड़ाई कह लो या फिर बस्ट अप कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें भिड़ गए दोनों के दोनों। एंड टेक्निकली अगर आप बोलो तो जो चेल्सी के न्यू मैनेजर है रोजेनियोर, उनको एक्चुअली एंजो फर्नांडिस को खींच के दूर लेके जाना पड़ा। मतलब इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वहाँ पे ये कहीं ना कहीं हो गया था। तो इट्स नॉट अ स्मॉल डील, इट इज़ अ वेरी बिग डील कहीं ना कहीं। नाउ अब आप लोगों को लगेगा कि दिस इज द बेसिक मैच हीट, राइट? एंड दिस वॉज अबाउट द गेम, बट आई फील इट इज़ मोर देन दैट। इसमें स्पेसिफिकली एंजो फर्नांडिस कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, नॉट आपको बट किसी और लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो मैं आपको अब कहीं ना कहीं बताता हूं, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट द रिस्पेक्ट एंड द फ्यूचर ऑफ एंजो फर्नांडिस। ठीक है। सो हुआ क्या था, ये ट्रिगर कैसे हुआ? जुबिमेंडी जो है पूरी रात पूरे मैच में कहीं ना कहीं जो है एंजो फर्नांडिस के साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल डीप पॉकेट्स में वो बैठे थे जहां पे एंजो फर्नांडिस ऑपरेट करते हैं, एंड उन्होंने एंजो फर्नांडिस को पूरी तरीके से बांध के रखा हुआ था। एंजो फर्नांडिस ने क्रिएट करने की कोशिश करी, बट जुबिमेंडी वॉज ऑलवेज देयर। ऐसा लग रहा था कि जुबिमेंडी मतलब एकदम हंस रहे हैं, आजा आजा भिड़ले, आजा, इधर से आएगा, कहाँ से आएगा। तो इसने एंजो फर्नांडिस को कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट तो करके कहीं ना कहीं रखा हुआ था। अब आते हैं हम अपने हिडन एंगल पे, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे की न्यूज़ है। आपने अगर अभी ट्रांसफर मार्केट को नोटिस करो तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट र्यूमर बहुत जल्दी सुना होगा या बहुत रिसेंटली सुना होगा कि PSG जो है वो फुल ऑन वॉर पे जाने वाली है टू बाय एंजो फर्नांडिस। मतलब एक बहुत ही फैंटास्टिक बिड जो है वो एंजो के लिए मारने वाले हैं, जिसको चेल्सी मना नहीं कर पाएगी। ठीक है, ऐसी न्यूज़ जो है मार्केट में कहीं ना कहीं चल रही है। तो जो ये आउटबर्स्ट है ये दिखाता है कि ये जो प्लेयर है ही इज मेंटली आउट ऑफ द चेल्सी प्रोजेक्ट। एक होता है ना कि आप सिर्फ, जैसे विनीसियस जूनियर, मुझे ऐसा लगता है कि इज मेंटली आउट ऑफ रियल मैड्रिड प्रोजेक्ट। आप वहां पे खेल रहे हो पर आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मेरे को यहाँ खेलना ही नहीं है, मेरी जगह नहीं है भाई ये। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये उस र्यूमर के साथ एक जुड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं जब आपका दिमाग डिविएट होने लग जाता है ना, तो आप बहुत चीज़ों से बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। सो ऐसा तो है नहीं कि एंजो फर्नांडिस जो है पहली बार मार्क हुए होंगे, कितने लोगों ने उनको पहले भी मार्क करा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये पहला ऑफ मैच रहा होगा, कितने ही मैचेस रहे होंगे। सो माई पॉइंट इज दैट कि उस पूरी रात का जो हुआ, कहीं ना कहीं ये आर्सेनल की टैक्टिकल सुपीरियोरिटी थी। डेफिनेटली जुबिमेंडी ने जिस तरीके से उनको मार्क किया, बट भाई सी, एंजो इज अ वर्ल्ड कप विनर। ठीक है, वो एक बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है, जो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रगलिंग टीम को खुद कैरी कर रहा है, ऐसा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया है। सो जो ये जो फाइट है जो ये दोनों के बीच में हुई, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर लाइक अ क्राई फॉर व्हाट, क्राई फॉर हेल्प, कि भाई प्लीज़ आ जाओ, मुझे ले जाओ कहीं ना कहीं, बिकॉज मैं अपना यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा हूँ। मैं इस टीम में रहूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। आई मे बी रॉन्ग। सो अगर जो भी चेल्सी फैन इस वीडियो को बाद में देखे, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि वुड यू रादर लेट गो एंजो फर्नांडिस मे बी फॉर 100 and 120 million और समथिंग, और आप उसको रखना चाहोगे टीम में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चेल्सी में नहीं रुकना चाहता है। सेकंड आते हैं, एज यूजुअल, आरबी लोआज रियल मैड्रिड रेस्क्यू मिशन। अपनी रियल मैड्रिड के बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरी जो है वो आपको पता है कि रियल मैड्रिड ने जो है सेकंड टियर अल्बासेटे से 3-2 जो मैच है कोपा डेल रे का वो हार लिया है, और क्योंकि वो बाहर हो गए हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से। डिस्पाइट दिस, ये सब होने के बावजूद, जहां पे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको किस तरीके से रियल मैड्रिड ने एक बर्बादी भरा मैच कहीं ना कहीं खेला, क्योंकि एलिमिनेटर था और एलिमिनेट हो गए। उसके बावजूद उन्होंने विनीसियस जूनियर को प्रेज किया है और उनको बोला है, ट्रू कैप्टन, उनको बोला है कि मुझे तो यार और इसी तरीके का जो विनीसियस जूनियर है वो आगे चाहिए। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है? एक्चुअली में हो ये रहा है कि आरबी लोआ जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं क्लब के लिए।
आर्बिलोवा जो है वो एक पॉलिटिकल चेस खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आर्बिलोवा को नहीं पता कि वो कितना बेकार खेला और उनको कितना गुस्सा आ रहा होगा इसके ऊपर, बट पॉइंट इज दैट जाबी अलोंसो ने ड्रेसिंग रूम को जाबी अलोंसो के जाने के बाद जो ड्रेसिंग रूम था वो कहीं ना कहीं स्प्लिट था। हाफ ऑफ द प्लेयर्स जो हैं वो जाबी अलोंसो की जो रिजिड टैक्टिक्स है उनको कहीं ना कहीं मान रहे थे, और जो नहीं मान रहे थे उनके बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हो, जैसे कि विनीसियस जूनियर, फेडे वेलवर्डे, जूड बेलिंगम जैसे बहुत सारे नाम जो है कहीं ना कहीं आ रहे थे। उन लोगों को और ज़्यादा फ्रीडम की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे जो हिडन एंगल है वो ये कि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि विनीसियस जूनियर ने कोई फेयरवेल मैसेज या ये, और उसके अलावा मैस्टन टूनो, ट्रेंट अलेक्जेंडर, अभी मैं विनीसियस की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने कोई फेयरवेल मैसेज जो है वो कहीं पे भी नहीं डाला, बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं डाला था। सो आर्बिलोवा का पब्लिकली विनीसियस को प्रेस करना एक स्ट्रैटेजिक मूव है। मतलब एक तरीके से होता है ना कि जहाँ पे आदमी बहुत डिसअपॉइंट हो रखा होता है, आप उसकी कहीं तारीफ कर दो, आप उसकी साइड ले लो, तो वो थोड़ा आपके लिए लॉयल टाइप होने लग जाता है कि ओह यार नाइस यार, ये तो सही कर रहा है। सो एक ये स्ट्रैटेजिक मूव है टू, आई वुड से, विन बैक द लॉकर रूम। एक लॉकर रूम में ये मैसेज देना कहीं ना कहीं कि भाई मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, बट द पॉइंट इज दैट की स्ट्रैटेजिक मूव टू विन द लॉकर रूम एंड बाय साइडिंग विद द स्टार्स, ठीक है। अगर आप विनी जूनियर को ये कह रहे हो कि भाई वो तो लीडर है, यू आर गिविंग हिम द पावर, कहीं ना कहीं जो अलोंसो उससे लेना चाहते, तो विनीसियस जूनियर को लगेगा ना यार, एक तो वो अलोंसो था जो मेरे से पावर ले रहा था, एक ही आर्बिलोवा है जो बैठ के मुझे डिफेंड कर रहा है, मैं चाहे छक्के मार रहा हूं एक सेकंड ईयर टीम के अगेंस्ट तब भी मेरी साइड ले रहा है, मुझे पावर दे रहा है कहीं ना कहीं। तो एक ही स्ट्रैटेजिकल पॉलिटिकल चेस है जो आर्बिलोवा ने यहाँ पे खेली है। एंड रियल मैड्रिड जो है इस समय मुझे ऐसा लगता है कि ट्रॉफीज के लिए फाइट नहीं कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर फाइटिंग एन इंटरनल सिविल वॉर, जिसको आर्बिलोवा कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई फील वो कर सकते हैं। इट जस्ट दैट कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है कितना नहीं, आने वाले मैचेस में कहीं ना कहीं पता लगेगा। सो रियल मैड्रिड फैंस, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, जो आर्बिलोवा पब्लिकली विनीसियस को प्रेज कर रहे हैं, क्या ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आई एम ऑल ईयर्स, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। थर्ड आते हैं, चलते हैं थोड़ा सा आगे, इटली की तरफ चलते हैं, इटालियन लीग, बात करते हैं कॉन्टे का टेक्टिकल मेल्ट डाउन एंड 2 मैच बैन। तो हुआ क्या है कि स्टोरी है कि एंटोनियो जो कॉन्टे हमारे, उनको 2 मैचों के लिए बैन कर दिया गया है। एज यूजुअल कोई नई बात नहीं है, बहुत ही गुस्सा भरा फेयरी डिस्प्ले था अगेंस्ट इंटर मिलान, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 15,000 यूरो का फाइन भी लगाया फॉर इंसल्टिंग द मैच ऑफिशियल्स। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, जो मेरा टेक है इसमें इंटरेस्टिंग, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्टे का एक बहुत ही ना एंग्री वाला टेम्पर है, जो मुझे भी लगता है, ही हैज़ दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट, बट मैं उसके अलावा भी कुछ एक बहुत ही स्मार्ट टैक्टिक यहाँ पे देख रहा हूँ कहीं ना कहीं, द ह्यूमन शील्ड टैक्टिक। ह्यूमन शील्ड टैक्टिक का क्या मतलब है? पहली चीज़ तो आप ये समझो कि जो नेपोली का जो टाइटल जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हॉल्ट हो गई है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि स्टटरिंग राइट नाउ दे आर, ठीक है। सो कॉन्टे ये जानते हैं कि जो उनकी स्क्वाड है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। नाउ जो ये मेल्ट डाउन था, जो ये गुस्सा था, ये बहुत ही डेलिबरेट था, ये जानबूझ के दिखाया गया गुस्सा था, बिकॉज बाय गेटिंग बैंड, बाय गेटिंग ऑल द हीट, ये जो सारी चीज़ें करने के बाद वो जितना भी प्रेशर है, जितना भी मीडिया स्पॉटलाइट है, सब कुछ अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने प्लेयर्स को वहाँ पे कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो सारा दुश्मन है वो मैं हूँ। उन्होंने जानबूझ के मतलब ही यूज द वर्ड लाइक बैड ऑफिशिएटिंग एंड ऑल दैट, ये सब नहीं करता है कोई, मैंने तो उसको कभी नहीं करते देखा। लड़ाई झगड़ा करता है अलग चीज़ है, बट जानबूझ के ही इज इन द मीडिया एंड स्पॉटलाइट की, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ क्लासिक मोरिनियो स्टाइल टैक्टिक, जो मोरिनियो किया करते थे कि कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल दिया, ऐसा कर दिया कि सब लोग उन्हीं की तरफ देखने लग गए, प्लेयर्स की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। सो आई फील कि ही वॉन्ट कि आप मेरे बारे में बात करो, दैट इज वाई ही वुड रैदर द वर्ल्ड टॉक अबाउट हिज रेड कार्ड देन नेपोलीज प्लेयर, कि आप प्लेयर्स को जाके क्रिटिसाइज करो, इससे बेटर है मेरे रेड कार्ड के बारे में बात करो, मेरे 15,000 के फाइन के बारे में बात करो, देखो मैंने किस तरीके से रेफरी को बोला कि तू तो बहुत ही घटिया रेफरिंग करता है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। सो ही इज प्रोटेक्टिंग द स्क्वाड by becoming the villain, सबकी नजरों में कहीं ना कहीं। वेरी इंटरेस्टिंग टैक्टिक, मुझे तो बहुत, आई जेन्युइनली बिलीव दैट दिस इज द ओनली थिंग, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी उस तरीके की बैकलैश की वहां पे, बट उन्होंने जानबूझ के दिखाया। तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, डू यू ऑल्सो अग्री विद मी कि एंटोनियो कॉन्टे ने यहाँ पे अपनी टीम को बचाने की कोशिश करी है? फोर्थ न्यूज, अब आते हैं हम अपने बड़े भैया पे। सो बड़े भैया का 260 मिलियन का एक फाइनेंशियल डोमिनेंस जो है वो, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो स्पोर्टिको ने एक लिस्ट निकाली है 2025 की, जिसमें उन्होंने हाईएस्ट पेड एथलीट्स जो हैं उनकी लिस्ट निकाली है, एंड एज पर दैट लिस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नंबर 1, अर्निंग अ स्टैगरिंग $260 मिलियन, ठीक है, ऑलमोस्ट नियरली डबल जो लियोनेल मेसी जो है, जितना लियोनेल मेसी ने इस साल कमाया उससे ऑलमोस्ट डबल जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे कमा रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट द न्यूज, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, ये तो आपने बहुत जगह पढ़ लिया होगा, मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं किसकी तरफ देख रहा हूं?
at 40 years of this age, why he's still chasing these massive contracts? क्यों वो इन सब massive contracts की तरफ जा रहे हैं, right? So मेरे अकॉर्डिंग, मैंने बहुत पहले, कुछ साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था एक जर्नलिस्ट का, जो मेरे दिमाग में एकदम आने लग गया, विच इज दिस इज द क्लब ओनरशिप मनी, नॉट प्लेयर मनी. अब इससे मेरा क्या मतलब है? जो ये पैसा है, दिस इज नॉट अबाउट बाइंग मोर कार्स और घर एंड ऑल दैट, वो सब तो उसने खरीद लिया. इट्स अबाउट ओनरशिप. ओनरशिप का क्या मतलब है? यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी वो ये थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं टू बाय अ टॉप यूरोपियन फुटबॉल क्लब. ठीक है, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनका मन है कि मैं अपने पैसों की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी फुटबॉल क्लब में करूंगा. वो अब इस टाइम पे कोई मेसी से compete करना, उससे compete करना, ये सब वाली चीजें नहीं कर रहे हैं. ऑन द पिच तो वो एटलीस्ट नहीं कर रहे हैं, ऑफ द पिच भी नहीं कर रहे हैं. ही इज जस्ट कम्पीटिंग विद द बिलियनियर्स. अब वो बिलियनियर्स के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं, लाइक द ओनर ऑफ चेल्सी, दैट इज टॉड, मे बी ग्लेजर्स या रैटक्लिफ, आप किसी का भी नाम लेना चाहो, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल्स एज ऑफ नाउ. सो ये जो 260 मिलियन है, ये सिर्फ कोई सैलरी नहीं है, कहीं ना कहीं इट्स अ एंट्री टिकट टू बाय द फुटबॉल क्लब और टू एक्ट एज अ ओनर ऑफ द फुटबॉल क्लब. आजकल ये ओनर बनने का चस्का बहुत चढ़ गया है. आप रामोस को उठा लो, वो एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ सिविया को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ रोनाल्डो जो है वो कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा कर रहे हैं टू बाय द इलीट क्लब ओनरशिप वाला मॉडल की आप बढ़िया वीआईपी बॉक्स में बैठ के एज अ ओनर जो है चीज़ों को देख रहे हो. सो दिस इज व्हाट द न्यूज़ आई हैव हर्ड अबाउट, एंड आई फील कि जो मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रोनाल्डो अभी भी खेल रहे हैं, ये इसी चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं. एवरीथिंग इज प्लान्ड कहीं ना कहीं. ऑब्वियसली बहुत पैसा है उनके पास, बट आता रहेगा तो कोई बुरा ही नहीं है ना यार आने के लिए. सो बड़े भैया इज प्लेइंग smart here and earning lot more than somebody else. So let's see क्या ये न्यूज़ मेरी है जो बिल्कुल सही है या आई डोंट नो. जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको इस चीज़ के बारे में क्या लगता है. अब फाइनली आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, विच इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज माइकल कैरिक. एंड इट्स मोर लाइक द यूनाइटेड सेफ्टी वॉल. तो स्टोरी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो एमरम है उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सैक कर दिया. उसके बाद फ्लेचर को थोड़ा काइंड ऑफ एक इंटरिम मैनेजर बना दिया था, बट फाइनली माइकल कैरिक जो है वो यहाँ पे वापस आ गए. वो जो है अपना चार्ज लेंगे, बट उनके लिए जो बहुत ही खतरनाक चार्ज होने वाला है वो ये कि जो उनका पहला मैच होने वाला है, दैट इज अ मैनचेस्टर डर्बी. जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आज शाम को मैनचेस्टर सिटी वर्सेज मैनचेस्टर यूनाइटेड का 6 बजे 6 PM IST जो है इनका मैच होने वाला है, जो ऑब्वियसली बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है. नाउ वाई कैरिक, वाई नाउ? मतलब आप फ्लेचर के साथ भी चला सकते थे, मे बी आप समर में किसी और को हायर कर लेते. तो इसमें पहला पॉइंट ये कि ऑब्वियसली जो रूबन एमरिम का जो एक्सपेरिमेंट है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, बिकॉज जो उनका 3 बैक सिस्टम था कहीं ना कहीं वो प्रीमियर लीग का जो पेस था उसको सूट नहीं कर रहा था. एंड वो भी बहुत ही एडमेंट थे कि नहीं जी हम तो इसी को चलाएंगे, फुल बैक्स को आगे खिला के हम अपने 3 सिस्टम वाले इसको चीज़ को खिलाते रहेंगे. वो फेल हो गया एंड वो बाहर कर दिए गए. अब जो पॉइंट आता है कि वाई कैरिक, जो यूनाइटेड का बोर्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कैरिक को सिर्फ इसलिए हायर नहीं करा बिकॉज मतलब उनके लिए ही इज़ द बेस्ट कोच या फिर कुछ ये वाली चीज़ नहीं. दे हायर्ड हिम बिकॉज वो एक सेफ्टी वाल्व की तरह उनके लिए काम कर सकते हैं, जहाँ पे फैंस का उतना बैकलैश कहीं नहीं आएगा. एंड उनका जो मेन पॉइंट है कि जो कैरिक है वो कहीं ना कहीं 4-2-3-1 वाला जो सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं इमीडिएटली स्विच करेंगे. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है कहीं ना कहीं, बहुत सारे फुटबॉल पंडित के मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कहीं ना कहीं, कि जो बोर्ड है उन्होंने ऑलरेडी जो टैक्टिकल रेवोल्यूशन है उसके बारे में कैरिक से बात करी है. एंड दे वांट देयर टीम टू गो बैक टू 4-man डिफेंस. एंड इस टाइप की जो चीज़ें हैं, मतलब कहीं ना कहीं रिटर्न टू द यूनाइटेड वे, द फर्ग्यूसन स्टाइल अटैकिंग एंड डिफेंस, उस टाइप की टैक्टिक्स की जो बातें हैं उन्होंने कैरिक के साथ करी हैं ताकि फैंस को थोड़ा सा काम कर सके. चेल्सी में ऑलरेडी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है, रैटक्लिफ के अगेंस्ट ऑलरेडी बहुत सारे चल रही हैं हरकतें जो हैं. सो रैटक्लिफ को ये चीज़ का पता है ऑलरेडी. सो कैरिक जो है वो ही इज देयर टू प्रूव दैट कि जो यूनाइटेड प्लेयर्स हैं वो उतने बुरे नहीं है यार जितना आप लोगों को लगता है. जो सिस्टम था जो एमरम खिला रहे थे वो यहाँ पे गड़बड़ था. सो अगर वो सिटी को हरा देते हैं गलती से बाय एनी चांस, सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्च तक उनकी जॉब जो है वो कहीं ना कहीं परमानेंट हो सकती है. सो एवरीथिंग डिपेंड्स कि किस तरीके से कैरिक जो है इस मैच को देखते हैं. ऑब्वियसली बहुत सारी डूज एंड डोंट्स के साथ उनको ये जॉब दी गई होगी, वोंट बी ईजी, बट यू नेवर नो इन फुटबॉल, एवरीथिंग कुड बी पॉसिबल. एक टाइम पे जिदान भी इसी तरीके से आए थे. दैट इज वाई आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आर्बिलोवा ऑल्सो, एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माइकल कैरिक ऑल्सो. सो गाइज जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट माइकल कैरिक अपॉइंटमेंट. क्या आपको लगता है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा? व्हाटएवर यू फील, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो गाइज ये थी मेरे अकॉर्डिंग कुछ टॉप 4-5 न्यूज़ जो अराउंड द वर्ल्ड जो है फुटबॉल वर्ल्ड में इस वीक के लिए घूम रही थी कहीं ना कहीं. मैंने उनको आपको उनके पीछे का हिडन एजेंडा भी बता दिया. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज टर्न ऑन द बेल आइकन एंड द नोटिफिकेशन वाला पार्ट. उसके अलावा प्लीज फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, प्लीज ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड प्लीज ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर ऑल्सो.
एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल यार. थैंक यू.